हेलो चिल्ड्रन, अब आपने चैप्टर नंबर 2 में आपको आगे का पढ़ना है। इसके पहले का वीडियो आप स्टडी कर चुके हो। HTML क्या होता है, एक HTML का वेब पेज कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे सेव करते हैं और व्यू करते हैं। अब मैं इसके आगे का आपको पढ़ा रही हूँ अदर प्रॉपर्टीज जो कि आप यूज करोगे HTML में, जो आपको आगे फीचर्स पढ़ने हैं। ओके ना, जैसे ही ये एक्सप्लेनेशन खत्म होगा इसके बाद मैं एक आपको प्रैक्टिकल वीडियो भी बना दूंगी जिसमें आपका फर्स्ट पार्ट जो वीडियो का था उसका भी एक्सप्लेनेशन होगा कि आप एक HTML डॉक्यूमेंट को कैसे क्रिएट करोगे और उसको कैसे सेव करोगे और कैसे व्यू करोगे। ठीक है, HTML को सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बोलते हैं आप? क्योंकि आपको HTML यूज करने के लिए, उसके कोड्स को लिखने के लिए आपको कोई अलग से आईडी या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आपके कंप्यूटर में सिर्फ नोटपैड होना चाहिए और कोई भी वेब ब्राउजर होना चाहिए। यहाँ तक तो मैंने बताया था आपको। सो लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक दैट इज एलिमेंट्स इन HTML। इन एडिशन टू द बेसिक HTML टैग्स, अभी तक हमने जितने HTML टैग्स पढ़े हैं, सम अदर यूजफुल टैग्स आर हेडिंग, पैराग्राफ, लाइन, ब्रेक, हॉरिजॉन्टल रूलर, बोल्ड, इटैलिक्स एंड अंडरलाइन। ये सारे टैग्स को भी आपको पढ़ना है। सी, एक एक करके हम टैग को पढ़ेंगे और एक्सप्लेनेशन देखेंगे उसका। फर्स्ट वन इज हेडिंग टैग। अ चैप्टर इन अ बुक इज डिवाइडेड इनटू हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। दिस इज डन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट्स। ऑल दीज आर known as different levels of headings. You can obtain similar levels of headings in a web page by using the heading tag. A heading tag has the following features. अब सपोज जैसे आपका बुक है, मैं इसी का एग्जांपल दे रही हूँ। आपकी हेडिंग क्या थी? एलिमेंट्स इन HTML। ये आपका मेन हेडिंग था। ठीक है, अब इसके अंदर आपको क्या पहली चीज पढ़नी है? हेडिंग टैग के बारे में। ठीक है, ये देखो, ये आपका मेन हेडिंग है। इसके अंदर आपने दूसरी हेडिंग, दूसरा टॉपिक पढ़ना है। मीन्स ये आपका मेन टॉपिक है, इसके अंदर आपको फिर खुद से कोई सब टॉपिक या सब हेडिंग पढ़ना है। तो इसी तरह जब भी हम किसी मेन हेडिंग के अंदर सब हेडिंग्स या सब टॉपिक्स को पढ़ते हैं या डिक्लेयर करते हैं, जब उसको वेब पेज पे दिखाना होता है तो कैसे करेंगे वो आपको यहाँ पे सीखना है। फर्स्ट फीचर, HTML कैन डिफाइन अप टू 6 लेवल्स ऑफ हेडिंग फ्रॉम H1 टू H6। मतलब कितने लेवल्स हो सकते हैं? H1 टू H6। 6 लेवल्स ऑफ हेडिंग्स ये आपको डिफाइन करने का फीचर प्रोवाइड करता है। H1 इज द फर्स्ट एंड द हाईएस्ट लेवल ऑफ द हेडिंग। ओके, सबसे पहले H1 आएगा, फिर H2, फिर H3, H4, H5। उसी तरह H6 क्या हो जाएगा? H6 इज द लास्ट एंड द स्मॉलेस्ट लेवल। ओके, H6 इज द लास्ट एंड द स्मॉलेस्ट लेवल। क्लियर हो गया ना? विथ व्हाट काइंड ऑफ टैग इट इज? इट इज अ कंटेनर टैग। ये कैसा टैग है? इट इज अ कंटेनर टैग। ओके, फॉर एग्जाम्पल H1 tag will start with triangular bracket H1 and it will end with this bracket and slash H1। मतलब ये कैसे शुरू होगा? अगर हम H1 कोई हेडिंग लिख रहे हैं, इसके बीच में अगर हमने हेडिंग का नेम दे दिया my heading, ठीक है, तो अब हमने ये टैग को ओपन किया है तो हमको इसको क्लोज भी करना होगा। क्लोज हम कैसे करेंगे? ट्रायंगुलर ब्रैकेट स्लैश H1 और अब क्लोज हो जाएगा। समझ में आया? मीन्स इट इज अ कंटेनर टैग, क्योंकि कंटेनर टैग जब शुरू होता है तो हमको उसको बंद भी करना रहता है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब आगे देखो, द फॉलोइंग कोड डिफाइंस द लेवल्स ऑफ हेडिंग एंड देयर इफेक्ट्स ऑन अ वेब पेज। ओके, अब यहाँ पे आप कोडिंग, मैं थोड़ा सा जूम इन करने की कोशिश कर रही हूँ, होपफुली आपको शायद दिख जाए। ओके, देखो, HTML से शुरू हुआ, क्योंकि ये HTML डॉक्यूमेंट है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे टैग के अंदर? HTML।
नेक्स्ट हेड। अब हेड के अंदर अगर आपको टाइटल देना है तो टाइटल किसके अंदर आता था, हेड के अंदर। तो आपने यहाँ पे लिखा टाइटल, टाइटल में लिखा हेडिंग पेज और उसके बाद टाइटल को क्लोज कर दिया। टाइटल क्लोज करने के बाद आपने ये हेड को भी क्लोज कर दिया, क्योंकि हेड के अंदर टाइटल लिखना था तो हेड का भी काम फिनिश हो गया। अब बॉडी लिया हमने और यहाँ पे सेट किया बीजी कलर। बीजी कलर एक एट्रीब्यूट होता है, इससे आप बैकग्राउंड का कलर, बीजी मतलब बैकग्राउंड और उसका कलर आप सेट कर सकते हो। देखो ये पेज दिख रहा है ना, ये पेज बैकग्राउंड में कैसा दिखता है, व्हाइट दिखता है, तो आप इसका बैकग्राउंड का कलर सेट कर सकते हो। क्लियर हो गया। बैकग्राउंड कलर इज इक्वल्स टू, डबल कोटेशन में लिखा है पिंक, ठीक है, यहाँ डबल कोटेशन में लिखा है पिंक, देन टेक्स्ट इज इक्वल्स टू डबल कोटेशन ब्लू, फिर बीजी कलर वाला टैग को बंद कर दिया। ठीक है, ये मैंने अलग से एडिशनल फीचर इसमें ऐड किया था, मतलब एडिशनल प्रॉपर्टी ऐड किया। अब हम इसमें हेडिंग्स कैसे डिफाइन कर रहे हैं। पहला हेडिंग H1, वेलकम टू द HTML, ये क्लोज हो गया। फर्स्ट लेवल ऑफ हेडिंग, ये पूरा कोड लिखना है और आपको हर हेडिंग्स को ओपन करना है और यहाँ पे क्लोज करना है। ठीक है, ये देखो लास्ट वाले में भी सिक्स्थ एंड द लास्ट लेवल ऑफ द हेडिंग, ये आपने टेक्स्ट, ये टेक्स्ट जो आपको डिस्प्ले करना है वो हम दो टैग्स के बीच में लिखते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में। ठीक है, तो ये लास्ट वाला लाइन लिख दिया, इसको क्लोज कर दिया। अब क्या आपको और कुछ लिखना है, नहीं, तो आपने यहाँ पे बॉडी को क्लोज कर दिया और HTML को भी ओपन किया था। देखो HTML को भी ओपन किया था तो HTML भी यहाँ आके क्लोज हो रहा है। ठीक है, बॉडी को यहाँ क्लोज किया था तो ये चीज यहाँ क्लोज हो रही है। समझ में आ गया। अब इसको सेव करोगे आप, एक फोल्डर बनाने के लिए मैंने बोल दिया था, उसमें .html करके, जैसे जो भी डॉक्यूमेंट है उसका एक नेम दोगे, सपोज हेडिंग .html करके सेव करना और उसको ब्राउजर में जब जाके व्यू करोगे तो ऐसा दिखेगा। स्टूडेंट्स, बाय डिफॉल्ट जो सबसे पहला लेवल होता है वो थोड़ा सा बड़ा यानी ब्रॉड या फिर इन लार्ज साइज में दिखता है। जैसे जैसे लेवल आप बढ़ाते जाओगे आपके टेक्स्ट का साइज छोटा होते जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ सी, हेडिंग कैन बी यूज्ड विथ अलाइन एट्रीब्यूट। अलाइन का मतलब होता है जो आप टेक्स्ट हेडिंग के लिए लिखोगे उसका अलाइनमेंट कैसा होगा, लेफ्ट होगा, राइट होगा या सेंटर होगा। अभी ध्यान से देखो, ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन का ये लेफ्ट हैंड साइड मीन्स आपका लेफ्ट अलाइनमेंट, इधर मतलब ये वाला साइड यानी राइट अलाइनमेंट, बीच में दिखेगा मीन्स सेंटर अलाइनमेंट। ठीक है, तो ये जो हमने टेक्स्ट लिखा है बाय डिफॉल्ट अगर हम कोई अलाइनमेंट सेट नहीं करते हैं तो ये हमेशा लेफ्ट टू राइट दिखता है, मतलब लेफ्ट साइड से शुरू होगा और फिर आपको डिस्प्ले होगा। अब अगर आपको इसको पर्पसफुली अगर सेंटर में डिस्प्ले कराना है तो आप अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। नीचे वाला प्रोग्राम देखो, HTML खुला, बॉडी में हुआ, HTML टैग ओपन हुआ, उसके बाद बॉडी टैग ओपन हुआ, बॉडी टैग के अंदर आपने लिया सबसे फर्स्ट वाला H1। H1 का अलाइनमेंट आपने सबसे पहले सेट किया। अलाइनमेंट सेट करने के लिए अलाइन कीवर्ड यूज करते हैं, दिस इज अ कीवर्ड। ओके, कीवर्ड मतलब ऐसे वर्ड्स जिसका एक स्पेसिफिक मीनिंग आपके प्रोग्राम्स, आपके सॉफ्टवेयर में पहले से इंस्टॉल होता है टू मेक योर प्रोग्रामिंग इजी। ओके, अलाइन इज इक्वल्स टू आपने लिखा लेफ्ट, लेफ्ट को डबल कोटेशन में लिख के बंद कर दिया। अब उसके बाद आपने यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखना था वो टेक्स्ट लिख दिया। अब H1 लिखा, यहाँ पे शुरू किया था तो आपने यहाँ पे इसको /H1 से क्लोज किया। नाउ H1 का ही हेडिंग अगर मुझे सेंटर में चाहिए तो मैं यहाँ सेंटर करके सेट करूंगी, अलाइन में टेक्स्ट लिखूंगी, H1 को क्लोज कर दूंगी। अगेन H1 का अलाइनमेंट अगर मुझे राइट में चाहिए तो मैं राइट अलाइनमेंट में राइट लिखूंगी और H1 को क्लोज कर दूंगी। ठीक है, अब इसके पहले बॉडी टैग ओपन हुआ था तो बॉडी टैग क्लोज होगा, HTML टैग भी ओपन हुआ था तो HTML टैग भी क्लोज होगा। जब आप उसको सेव करोगे,
जब आप ये वाले प्रोग्राम को सेव करोगे और ब्राउजर में व्यू करोगे तो जो भी आपने बीच में टेक्स्ट लिखा था वो देखो, फर्स्ट वाला आपने क्या सेट किया था, लेफ्ट में, तो आपको पूरा टेक्स्ट किस में दिख रहा है, लेफ्ट अलाइनमेंट में, ठीक है। सेकेंड वाला आपने किया है सेंटर में, तो आपको दिख रहा है वो सेंटर में। नेक्स्ट आपने यहाँ पे सेट किया है थर्ड वाले में राइट साइड में, तो ये देखो आपको राइट साइड में दिख रहा होगा, ओके। अब नेक्स्ट टैग पढ़ो, द पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग इज रिटन एज पी लेटर से पैराग्राफ होता है तो स्टार्टिंग पी। इट इज यूज टू डिफाइन अ स्टार्ट एंड एंड ऑफ अ पैराग्राफ, मतलब ये एक पैराग्राफ का स्टार्टिंग और एंडिंग बताता है। क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग बताता है तो ये कैसा टैग होगा, इट इज अ कंटेनर टैग दैट स्टार्ट्स विद इन ब्रैकेट्स पी एंड एंड्स विद इन ब्रैकेट /p, ठीक है। इट ऑटोमेटिकली इंसर्ट अ ब्लैंक लाइन बिटवीन टू पैराग्राफ्स। ये ऑटोमेटिकली दो पैराग्राफ्स के बीच में एक ब्लैंक लाइन मीन्स एक खाली लाइन आपको इंसर्ट करता है। द पैराग्राफ टैग कैन ऑल्सो बी यूज्ड विद द अलाइन एट्रीब्यूट। अब पैराग्राफ टैग को भी अलाइन एट्रीब्यूट्स में यूज कर सकते, ठीक है। आगे के प्रोग्राम में देखेंगे पैराग्राफ टैग भी कैसे यूज होता है। नेक्स्ट देखो लाइन ब्रेक टैग। लाइन ब्रेक टैग इज रिटन एज विद इन ब्रैकेट BR मतलब ब्रेक, ओके। इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू लाइन, मतलब आपने एक लाइन लिखा, उसके बाद आपने जितना भी टेक्स्ट लिखा है उसके बाद से आपको नए लाइन से चाहिए। नए लाइन में अगर आपको टेक्स्ट चाहिए तो आपको BR टैग यूज करना पड़ता है, तभी टेक्स्ट फिर से दूसरे लाइन्स में दिखेगा। बट डू नॉट वांट टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ। BR टैग कब यूज होता है, जब आपको टेक्स्ट 1, 2, 3 अलग अलग लाइन्स में चाहिए लेकिन आपको अलग अलग पैराग्राफ्स नहीं यूज करने हैं, समझ में आ रहा है, तभी आप लाइन ब्रेक टैग यूज करते हैं। इट इज एन एम्प्टी टैग, इसको अंडरलाइन कर लेना। ये कैसा टैग होता है, ये एम्प्टी टैग है, मतलब इसकी स्टार्टिंग होती है बट इसकी एंडिंग नहीं होती है। जितने भी एम्प्टी टैग्स होते हैं उसकी स्लैश के साथ एंडिंग नहीं होती है, ठीक है। जितने भी कंटेनर टैग्स होते हैं उसका स्टार्टिंग और एंडिंग होता है। जैसे पैराग्राफ एक कंटेनर टैग है तो विद इन ब्रैकेट P स्टार्ट हो रहा है और विद इन ब्रैकेट /P एंड हो रहा है। BR टैग मतलब लाइन ब्रेक टैग। लाइन ब्रेक टैग जो होता है वो एक एम्प्टी टैग है, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, विद इन ब्रैकेट BR। तो ये स्टार्टिंग तो हो रहा है बट इसका कोई एंडिंग नहीं होगा, समझ में आया। अब कोड्स पे ध्यान दो। बुक में देखना आपको फिर से यहाँ पे सैंपल छोटा सा एक प्रोग्राम का है, HTML इसके ऊपर सब कुछ लिखा रहेगा। अब पैराग्राफ कैसे यूज हो रहा है, P अलाइन इक्वल्स टू सेंटर। सेंटर ऐसे सेट किया, यू यूज लाइन BR। अब यहाँ पे यहां तक प्रिंट होगा, उसके बाद लाइन ब्रेक हो जाएगा क्योंकि आपने यहाँ पे कौन सा टैग लगा दिया है, BR टैग। ब्रेक टैग टू स्टार्ट अ न्यू, फिर आपने यहाँ पे BR लगाया मतलब यहाँ पे भी ब्रेक हो जाएगा, N आएगा और EW नेक्स्ट लाइन में आएगी, ठीक है। और लास्ट में आपने पैराग्राफ को बंद कर दिया। तो ऐसे में जब आप रन करोगे तो देखो, पहले तो आपने यहाँ पे अलाइन टैग यूज किया था इसलिए आपको ये सेंटर में दिख रहा है। दूसरी चीज ये है कि आपने यहाँ पे पहला क्या लिखा है, यू यूज लाइन, उसके बाद लगाया है BR, तो फर्स्ट लाइन में आपको BR के पहले तक दिखेगा यू यूज लाइन। नेक्स्ट में है आपको ब्रेक टैग टू स्टार्ट अ N के बाद आपने लगा दिया था BR, तो यहाँ पे आपको दिखेगा ब्रेक टैग टू स्टार्ट अ N तक ही दिखेगा क्योंकि N लेटर के बाद आपने BR टैग लगाया है, तो लाइन से दूसरी लाइन चेंज हो जाएगी। अब दूसरी लाइन चेंज होने के बाद क्या है, EW लाइन और ये टैग क्लोज हो गया, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, EW और ये क्लोज हो जा रहा है। क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज हॉरिजॉन्टल रूलर। Horizontal ruler tag is written as within brackets HR. It is used to draw a horizontal line between the two paragraphs
और टू टेक्स्ट कंटेंट। अगर हमको एक पेज है, सपोज ये एक वेब पेज है, इसमें हमने यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लिखा, मुझे एक लाइन चाहिए, उसके बाद मैंने यहाँ पे दूसरा पैराग्राफ लिखा, ठीक है। ऐसे में हॉरिजॉन्टल रूलर HR का यूज होता है। हॉरिजॉन्टल रूलर क्या करता है, दो पैराग्राफ्स के बीच में लाइन ड्रॉ करने का काम करता है। देखो, इट डिवाइड्स अ वेब पेज इनटू डिफरेंट सेक्शंस एंड इट इज एन एम्प्टी टैग, मतलब ये स्टार्ट होगा बट इसकी एंडिंग नहीं होगी, ठीक है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम आगे पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वन इज बोल्ड टैग। बोल्ड टैग इज रिटन एज within bracket B. It is used to give a bold effect to the text on a web page. एक वेब पेज पे बोल्ड इफेक्ट देने के लिए ये टैग यूज होता है, ठीक है। इट इज अ कंटेनर टैग। ये कंटेनर टैग होता है, तो मीन्स ये विद इन ब्रैकेट बी से स्टार्ट होगा, तो फिर ये विद इन ब्रैकेट बी पे एंड भी होगा। क्लियर हो गया? Is it clear? Okay, fine. Now, अब हमें आगे पढ़ना है italic tag. Italic tag is written as within bracket I. It is used to give a italic effect. अब जैसे आपने वर्ड्स में देखा है बोल्ड करना, इटैलिक करना, तो अगर आपको अपने वेब पेज में कोई टेक्स्ट को बोल्ड या इटैलिक करना है, बोल्ड यूज करना है, तो बी टैग यूज करोगे, विद इन ब्रैकेट बी लिखोगे, और इटैलिक्स में अगर आपको टेक्स्ट का इफेक्ट रखना है तो फिर आप विद इन ब्रैकेट आई लिखोगे, ठीक है। इट इज अगेन कंटेनर टैग। अब ये भी एक कंटेनर टैग है, मीन्स ये विद इन ब्रैकेट आई से शुरू होगा, तो ये विद इन ब्रैकेट स्लैश आई से क्लोज भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अंडरलाइन टैग। अंडरलाइन टैग इज रिटन एज विद इन ब्रैकेट यू, इज यूज टू अंडरलाइन अ टेक्स्ट ऑन अ वेब पेज. It is a container tag. It starts with within bracket U and ends with within bracket slash U. The following code shows the use of bold, italics and underline. पैराग्राफ 1 में देखो, यहाँ देखो पैराग्राफ टैग यूज हुआ है, पैराग्राफ P, फिर हमने लगाया B फॉर बोल्ड। बोल्ड के बाद हमने एक टेक्स्ट लिखा, यहाँ पे बड़ा सा लिखा है, आप कोई भी छोटा टेक्स्ट लेके प्रैक्टिस कर सकते हो। जो भी टेक्स्ट आपको डिस्प्ले करना है आप बीच में लिखोगे, फिर आप पहले तो ये बी को क्लोज करोगे, क्योंकि लास्ट में जो हम ओपन करते हैं उसको हम पहले क्लोज करते हैं, तो बी को हमने यहाँ क्लोज किया, फिर हमने ये वाला पैराग्राफ को क्लोज किया, ठीक है। अब मैंने फिर से एक पैराग्राफ टैग लिया, मैंने इटैलिक्स टैग यूज किया, मतलब मुझे टेक्स्ट को इटैलिक में रखना है और जिस टेक्स्ट को रखना है वो टेक्स्ट मैंने यहाँ टाइप कर दिया। उसके बाद स्लैश आई करके इसको क्लोज किया, स्लैश पी करके ये वाले पी को क्लोज किया। अगेन पी पैराग्राफ टैग लिया, यहाँ पे मैंने लिया अंडरलाइन टैग, उसके बाद मैंने एक टेक्स्ट लिखा, उसके बाद मैंने यहाँ पे अंडरलाइन टैग को क्लोज किया और यहाँ पे पैराग्राफ टैग को क्लोज किया। अब देखो ये कैसे दिखेगा, इट शोज द यूज ऑफ अ बोल्ड टैग। ये बोल्ड में दिख रहा है, ये इटैलिक्स में दिख रहा है, और ये जो लिखा है टेक्स्ट वो अंडरलाइन दिख रहा है। मैं आपको हर एक एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन कर दे रही हूँ ताकि जब भी आप स्कूल आओगे मैं इसका प्रैक्टिकल, आप सभी का प्रैक्टिकल स्कूल में कंटिन्यू हो जाएगा। अदरवाइज जिसके पास भी घर में कंप्यूटर है वो सेल्फ इसको कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत भी आएगी तो कोई बात नहीं, जब भी आप स्कूल आओगे ये चीज वहां पे प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके फाइन। अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे अबाउट फॉन्ट्स। फॉन्ट भी एक टैग है। फॉन्ट टैग इज यूज टू सेट स्टाइल ऑफ टेक्स्ट रिटन इन एन HTML डॉक्यूमेंट। मतलब आप जो भी डॉक्यूमेंट लिखोगे HTML का कोड, उसमें अगर आपको कोई भी टेक्स्ट का फॉन्ट अगर चेंज करना है, मतलब स्टाइल चेंज करना है, फॉन्ट्स तो आपको पता है क्या होता है, तो अगर आपको फॉन्ट्स को चेंज करना है तो फॉन्ट टैग यूज होता है। इट इज ऑल्सो कंटेनर टैग, मीन्स इसकी स्टार्टिंग होगी विद इन ब्रैकेट आप लिखोगे फॉन्ट और एंड करोगे
विद इन ब्रैकेट स्लैश फॉन्ट। ठीक है। नाउ इन एन HTML there are options to change the font, its size, color and so on. The appearance of text in an HTML window can be changed by using various attributes of fonts. First आप पढ़ोगे फेस। fonts के भी बहुत सारे attributes होते हैं। Face is used to change the typeface or name of the font। ठीक है। The following code shows how to change the font in HTML। अब यहाँ पे देखो HTML से शुरू हुआ, हेड पे गया, टाइटल दिया चेंजिंग फॉन्ट्स, ये वाला मैं टिक कर रही हूँ, ये वाला आप करके देखना। टाइटल चेंजिंग फॉन्ट्स का आपने टाइटल दिया, फॉन्ट फेस और इसको टाइटल को क्लोज कर दिया, हेड को क्लोज किया और बॉडी को शुरू किया। बॉडी में आपने लिखा फॉन्ट फेस। अब आपको फॉन्ट का यहाँ पे नाम लिखना होता है, पूरा नाम लिखना होता है। तो मोरोनिक मिसफायर एक तरह का फॉन्ट है, BR के इटैलिक, ये नेम आपने लिखा। उसके बाद आपने यहाँ पे डबल कोटेशन डाला। डबल कोटेशन डालने के बाद देखो ध्यान से, यहाँ डबल कोटेशन डाला, ये बहुत स्मॉल में लिखा है स्टूडेंट्स, आप अपने बुक में देखना। ये वाला फॉन्ट क्लोज हुआ। फिर आपने यहाँ पे B यानी बोल्ड यूज किया, बोल्ड में रखने के लिए, और पैराग्राफ में आपने अलाइनमेंट सेट किया सेंटर। अब सेंटर अलाइनमेंट सेट करने के बाद आपने लिखा कंप्यूटर्स आर रिलाइंग मोर ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये टेक्स्ट है, ये आप चाहो तो कोई भी छोटा टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हो। फिर आपने फॉन्ट पैराग्राफ टैग को क्लोज किया, फॉन्ट टैग को क्लोज किया, लाइन को ब्रेक किया, BR मतलब लाइन को ब्रेक किया। उसके बाद आपने बोल्ड जो टैग यूज किया था उसको क्लोज किया। ठीक है ना। अब उसके बाद आपने बॉडी को क्लोज किया, फिर HTML को क्लोज किया। अब इसको किसी भी नेम देकर चेंजिंग फॉन्ट .html करके सेव कर लेना, और फिर आप इसको व्यू करोगे तो पहली बात तो आपको पैराग्राफ का अलाइनमेंट सेंटर में दिखेगा, बोल्ड में दिखेगा, और जो फॉन्ट का नेम आपने यहाँ पे लिखा है आपको वो नेम यहाँ पे दिखेगा। वो नेम मीन्स उस फॉर्म में आपको ये फॉन्ट जो आपने टेक्स्ट लिखा है वो फॉर्म में दिखेगा। कौन से फॉर्म में? मोरोनिक मिसफायर BR की इटैलिक, ये एक फॉन्ट का नाम है। आपको इसी फॉन्ट में ये टेक्स्ट डिस्प्ले होके दिखेगा। ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स वी विल read about the next tag, that is size. It is used to change the size of the font. The syntax to change font size is font ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं font। अगेन आप इसको बुक में देखना स्टूडेंट्स, ये बहुत लाइट लिखा हुआ है तो इसमें वीडियो में दिख नहीं रहा है प्रॉपरली। ब्रैकेट में लिखा font size is equals to, अब क्वेश्चन यहाँ पे डबल कोटेशन है और बीच में क्वेश्चन मार्क है, तो साइज आपको सेट करना है। सपोज आप इसको कैसे सेट करोगे, देखो आप लिखोगे फॉन्ट FONT फॉन्ट, उसके बाद आप लिखोगे साइज इज इक्वल्स टू, अब आपको यहाँ पे एक डबल कोटेशन के बाद ना आपको एक नंबर देना होता है। नंबर आप कुछ भी दे दो, 10 दे दो। अब आप इसको क्लोज कर दोगे। ठीक है, तो आपका फॉन्ट का साइज क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, ये इस तरह वर्क करता है। नेक्स्ट, द यूजर हैज टू एंटर द फॉन्ट साइज इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। द फॉलोइंग कोड शोज द यूज ऑफ साइज एट्रीब्यूट। अगेन आप ये वाला भी प्रैक्टिकल करके देखना, इसको मैं टिक कर रही हूं। द नेक्स्ट वन इज कलर। दिस attribute change the color of the text. The color is set by giving the name of the color or by specifying the color code. अब आपको कलर कोड्स तो नहीं पता है तो आपको कलर नेम्स पता है, आप कलर नेम्स दे सकते हो। The syntax to change the color is font, फॉन्ट के बाद ब्रैकेट में पहले लिखा फॉन्ट, फॉन्ट के बाद कलर, कलर इज इक्वल्स टू, अगेन देखो डबल कोटेशन है, बीच में क्वेश्चन मार्क है, डबल कोटेशन क्लोज हुआ, ब्रैकेट क्लोज हुआ। ठीक है, बिफोर द टेक्स्ट
रिप्लेस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको क्या लिखना है, कलर का नेम लिखना है। सिंपली आपको यहाँ पे कलर का नेम लिखना है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ो। द फॉलोइंग कोड शोज हाउ टू चेंज द फॉन्ट कलर इन HTML। ये भी आप सेल्फ करके देखोगे। ठीक है, विथ दिस योर चैप्टर एंड्स हियर। I am providing you the solution, the answer keys of the chapter along with the video. आप बुक में choose the correct option. Again मैं repeat कर रही हूँ students. Tick the correct option. Question number B. Write the tags that should be used in the following, used to do the following task. ये वाला. Then match the column. Classify the following tags into a container tag or empty tag. यहाँ तक आप पेंसिल से करोगे बुक में। क्वेश्चन आंसर को आपको कॉपी में लिखना है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। इसी फॉर्मेट में आप अपने नोट्स को कंप्लीट करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गिविंग यू अ वीडियो हाउ टू क्रिएट एन HTML document, save an HTML document and how to view an HTML document. अब आप पेज नंबर ओपन करो। जो मैं आपको एक दो प्रोग्राम्स टिक करा रही हूँ, या प्रैक्टिस करके देखना। पेज नंबर 19 में क्रिएटिंग एंड व्यूइंग HTML डॉक्यूमेंट में एक प्रोग्राम लिखा है। देखो मैंने यहाँ पे रेड पेन से टिक किया, इसको टिक कर लोगे। पेज नंबर, दिस इज पेज नंबर 19, पेज नंबर 19 है ये। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर 21 में ये वाला प्रोग्राम आप करके देखोगे। नेक्स्ट पेज नंबर 21 में ये वाला प्रोग्राम आप करके देखोगे, हेडिंग टैग के अंदर जो प्रोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद उसके नीचे भी एक प्रोग्राम दिया हुआ है, आप इसको भी कर लेना। ओके, नाउ इन पेज नंबर 23 ये वाला प्रोग्राम करके देखना, जिसको मैंने यहाँ रेड टिक किया हुआ है। पेज नंबर 24 में ये वाला प्रोग्राम और ये वाला प्रोग्राम जो मैंने रेड टिक किया है। ठीक है, मैं आपको एक प्रोग्राम करके बता देती हूँ कैसे कोई भी एक बेसिक प्रोग्राम को बनाते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे सेव करते हैं और कैसे उसको एक डॉक्यूमेंट को व्यू करते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप ये सब खुद से भी लिख के घर में प्रैक्टिस कर सकते हो। इन केस अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है उसको करने में, तो आप परेशान मत होना। आप जब भी स्कूल आओगे आपको ये चीज मैं स्कूल के लैब में करवा दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, विथ दिस योर चैप्टर इंट्रोडक्शन टू HTML ends.